अगर आपको इस कहानी की पिछली भाग सुनना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ ही कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो वहाँ से जाकर सुन सकते हैं। अब सुनिए आगे। सम्यक, धारा और ऋतु तीनों साथ में नीचे आते हैं जहाँ सभी लोग खाने की टेबल पर उनका वेट कर रहे थे। धारा और ऋतु आपस में बातें करती हुई आ रही थी। तभी विवान अपना पैर धारा के पैर में फंसा दिया, जिससे धारा गिरकर सम्यक से टकरा जाती और सम्यक झलाकर, कभी आंखें का भी यूज कर लिया करो देवी। धारा, सॉरी वो मेरा पैर उलझ गया था। सम्यक, तुम खुद ही उलझी हुई हो तो सुलझ कर कैसे रह लोगी। धारा, जो कि विवान की इस हरकत से पहले ही गुस्से में थी लेकिन सबकी वजह से शांत थी, अब गुस्से में जोर से बोली, क्या है, सॉरी बोला ना तो अब क्या बच्ची की जान लोगे। और वैसे भी भूख लगी है मुझे, शांति से खाना तो खाने दो। लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस मौका चाहिए लड़ने का। तभी दिव्या जी बीच में ही बोल पड़ती है, अरे अरे बस करो बच्चों, आज का हमारा सारा मनोरंजन करोगे क्या। चलो पहले खाना खाओ। और सम्यक, तुम आते ही दोनों बच्चियों से काम पर लगा दिया तुमने। अभी देखो धारा को भूख की वजह से झल्ला रही है, अब चुपचाप खाने दो मेरी बच्ची को। सम्यक, हाँ तो मैं रोक ही कहाँ रहा हूँ, खाती ना भूखड़ कहीं की। विवान के बगल में 3 कुर्सी खाली थी, जिसमें विवान के जस्ट बगल वाली कुर्सी पर धारा को मन मारकर बैठना पड़ा। सब खाना खा ही रही होती है, तभी दिव्या आंटी कहती है, धारा और ऋतु तुम दोनों विवान से मिली कि नहीं। धारा, इस लगड़ बग्गे को कौन मिलना चाहेगा। आंटी, वैसे ये लगड़ बग्गा आपका ही बेटा है ना आंटी। विवान, जो अब तक शांति से खाना खा रहा था, घूरकर धारा को देखता है और बाकी सब विवान को। ऋतु, जो धारा के साइड में बैठी थी, धारा को कोनी मारकर उसे कहती है, तू ना मुंह खोलने से पहले सोच लिया कर। विवान भाई 2 साल बड़े हैं तुझसे और तू ऐसे बोलेगी, देख उन्हें कैसे घूर रहे हैं तुझे। धारा अब विवान को देखती है जो उसे घूर रहा होता है। उसके रिप्लाई में धारा अपनी आंखें छोटी करके इशारों से कहती है, वाट। दिव्या जी माहौल का हल्का करने के लिए कहती है, बेटा मजाक अच्छा कर लेती हो। उसके बाद सब लोग अपना अपना खाना खाने लगे तो विवान ने धारा के माइंड डाइवर्स करके उसके खाने में मिर्च मिला देता है। धारा को जब सब्जी अचानक से तीखी लगती है तो पहले तो वो शक की निगाहों से विवान को देखती है, जो होले से मुस्कुराते हुए खाना खा रहा था। उसके बाद ऋतु से उसके कान में पूछती है, सुन ना, तेरी सब्जी तीखी है क्या। नहीं तो नॉर्मल है, और वैसे भी हमारी तरह यहाँ भी कोई तीखा नहीं खाता। धारा अब तक सारा माजरा समझ गई थी, लेकिन फिर भी उसने सारा खाना खत्म किया और नॉर्मली किचन की तरफ चली गई। किचन में जाते ही जल्दी से उसने ढेर सारी चीनी खाई और मन में ही उसने कहा, ये चिलगोजा लगड़ बग्गा विवान, इसे तो मैं देख लूंगी। अब तक मैंने इसे कुछ कह नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे सर पर चढ़कर तांडव करेगा। कुछ देर बाद सम्यक, धारा और ऋतु अपने रूम में कल के बारे में कुछ डिस्कशन कर रहे थे और विवान अपने लैपटॉप में आने वाले इवेंट की सारी डिटेल्स चेक कर रहा था। विवान को यह भी खाने की वजह से नींद आ रही थी तो उसने अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग कॉफी मंगाई। धारा, जो कुछ काम से नीचे आई हुई थी, उसने काका को देखकर कहा, अरे काका, ये कॉफी किसके लिए है। काका, धारा बिटिया, ये विवान बाबा ने कहा है लाने को। धारा कुछ सोचकर मुस्कुराती है और कहती है, अच्छा काका, आप ये हमें दे दीजिए, हम ऊपर ही जा रहे हैं तो हम दे देंगे। काका, ठीक है बिटिया, ये लो। काका वहां से चले जाते हैं और धारा कॉफी लेकर किचन में चली जाती है और कॉफी में लाल मिर्च डालकर विवान के रूम की तरफ बढ़ जाती है। धारा रूम में एंटर करती है, वो कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी विवान बिना उसकी तरफ देखे हुए कहता है, अरे काका, इतना देर क्यों लगा दी आपने। चलिए जल्दी रखिए कॉफी, वरना नींद की वजह से झुलझुल कर ही रह जाऊंगा मैं। धारा कॉफी वहीं टेबल पर रख देती है और थोड़ी दूर पर खड़ी हो जाती है। विवान कप उठाकर एक लंबा घूंट भरता है, लेकिन तुरंत ही उसे मुंह से बाहर फेंक देता है और कहता है, व्हाट द हेल इज दिस। और नजर उठाकर देखता है तो धारा खड़ी होकर मुस्कुरा रही होती है। विवान तुरंत पानी की तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन उससे पहले धारा वो पानी ले लेती है। विवान की हालत अब खराब हो रही थी क्योंकि उसे लाल मिर्च से एलर्जी थी, जिसका असर अब दिख रहा था उसके चेहरे से, जो कि पूरा लाल हो चुका था। उसके गुस्से में कहा, ये क्या बदतमीजी है, पानी दो मुझे। धारा, सॉरी बोलोगे तभी दूंगी। कुछ देर नानुकुर करने के बाद विवान धारा को जलती ही हुई आंखों के साथ सॉरी बोल देता है। धारा भी उसे पानी देती है और वो पानी पीकर तुरंत अपने अलमारी से एलर्जी की दवा लेकर खाता है और
सीधा सोफे पर आंख बंद करके पीछे की तरफ टिकाकर लेट जाता है और लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। हालांकि उसके चेहरे से लेकर गर्दन तक लाल निशान उभर आए थे और उसके हाथ भी हल्के से कांप रहे थे। धारा अब भी वहीं खड़ी थी और बीबान की हालत देख रही थी। आखिर उससे रहा नहीं गया और वो बीबान के पास गई। वो बीबान का सर छूने ही वाली होती है कि बीबान आंखें बंद किए ही उसका हाथ जोर से पकड़कर सोफे पर पटक देता है। धारा हल्की आह के साथ, ये क्या बदतमीजी है? बीबान, यही तो मैं भी जानना चाह रहा हूँ कि क्या बदतमीजी थी ये। धारा, बदतमीजी नहीं, बदला था ये। नीचे तुमने मुझे 2 बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, भूल गए क्या? बीबान गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, अगर तुम्हारी भाषा में किसी की जान लेना बदला है तो मैं भी ये काम कर सकता हूँ, समझी? धारा, शुक्र मनाओ कि थोड़ी सी लाल मिर्च डाली थी मैंने, कहीं तुम्हारी तरह ढेर सारी डाली होती तो बहस करने के लिए जिंदा न बचते। अब बीबान धारा की इन दोनों कलाइयों को पकड़कर झटके से उसके सामने आ गया और कहता है, तुम मुझे धमकी दे रही हो? धारा, धमकी नहीं, वार्निंग है। दोबारा कभी मेरे मुंह मत लगना। बीबान, तुम जैसे घटिया और मैनरलेस लड़की के मुंह लगना भी कौन चाहेगा? धारा, रियली? तुम शायद भूल रहे हो कि वो तुम ही थे जो मुझे उकसाने के लिए ओछी हरकतें करके मुझे परेशान कर रहे थे और मेरे खाने में भी मिर्च भी तुम ही ने डाली थी। पर अफसोस कि इतनी मिर्च से मेरा कुछ बिगाड़ नहीं। बीबान, जरा अपने घटिया दिमाग पर जोर डालो और अच्छे से सोचो, फिर कहना कि कौन किसके मुंह लगा था। धारा, मैंने अच्छे से सोच भी लिया और समझ भी लिया कि कौन किसके मुंह लगा था, समझे? और पहले तो हाथ छोड़ो मेरा और थोड़ी दूर रहकर बात करो। बीबान, और अगर ना छोड़ू तो? धारा, तो आगे तैयार रहना। बीबान, तुम्हारी धमकी देने की आदत मुझे और गुस्सा करने पर मजबूर करती है। धारा, मैं धमकी नहीं, सिर्फ वार्निंग देती हूँ, उसके बाद सीधा एक्शन लेना आता है मुझे। इतना कहकर धारा अपने पैर से बीबान के पैर पर जोर से मारती है, जिससे बीबान उसकी कलाई छोड़ देता है और अपना पैर पकड़कर खड़ा हो जाता है। धारा, दोबारा कभी मुझे बिना परमिशन के टच मत करना, समझे? धारा जाने लगती है तो बीबान फिर से उसका हाथ पकड़कर खींच लेता है, लेकिन तभी धारा एक जोरदार थप्पड़ बीबान के गाल पर रसीद कर देती है और कहती है, मना किया था ना कि टच मत करना। उम्मीद है अब बात समझ में आ गई होगी। और धारा वहां से तेजी से चली जाती है। गुस्से में बीबान टेबल पर रखा सारा सामान फेंक देता है और कहता है, आज तक किसी ने बीबान मल्होत्रा पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन आज जो तुमने किया है ना, यू हैव टू पे फॉर हर्ट। सभी लोग मेंशन में पहुंचे। हॉल में दिव्या जी बैठे कुछ काम कर रही थी। सभी को देखकर उन्होंने कहा, अरे बच्चों, आ गए तुम लोग, इतना टाइम क्यों लगा दिया तुम लोगों ने? धारा, कुछ नहीं आंटी, वो रास्ते में टायर पंचर हो गया था तो इसी वजह से लेट हो गए। वैसे आंटी जी सम्यक आया कि नहीं अभी? दिव्या जी, नहीं बेटा, अभी तो नहीं आया, लेकिन अभी बस आधे घंटे में वो भी आ जाएगा। धारा, ठीक है आंटी, तो हम लोग चलते हैं। दिव्या जी, अरे ऐसे कैसे बच्चों, आज तो कहीं नहीं जाना है तुम लोगों को। धारा, अरे आंटी, लेकिन ऐसे कैसे, घर पर भी नहीं बताया किसी को? दिव्या जी, घर पर बात हो गई है मेरी रेखा जी से, उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। अब जाओ, 2 गेस्ट रूम साफ करवाया है, एक में तुम और ऋतु और दूसरे में आदर्श और अभिक रहेंगे, ठीक है? धारा बेमन से, ठीक है आंटी। सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। बीबान अपने रूम में जाकर सीधा बिस्तर पर पसर कर आज तो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोच रहा था। सोचते हुए अपने मन में कहता है, अगर धारा को कुछ हो जाता तो मुझे क्या? मैं इसके बारे में सोचकर इतना क्यों परेशान हो रहा हूँ? एक तो मैंने उसकी मदद की, ऊपर से उसके बिना पूरी बात सुने मुझे थप्पड़ मार दिया। अब देती है, जब देखो बजा देती है। मैं भी इंसान हूँ, मेरे भी प्यारे प्यारे गाल है, लेकिन नहीं, जब मन करता है बजा देती है, बदतमीज लड़की। अरे गाड़ी में ये तो बस उन लोगों को टेस्ट लेने के लिए फालतू में डरने का ड्रामा किया, लेकिन ये तो मुझे कमजोर समझकर मारती रहती है हमेशा, कभी पैर से तो कभी हाथ से। ओह, मुझे भी कोई शौक नहीं लगा है इसके बात करने का। तो एक बार फिर बीबान अपनी फीलिंग्स को इग्नोर कर उसका कचरा कर। अब तक सम्यक ने सारी बात पता चल चुकी थी और वो घर आते ही सीधा धारा के रूम में गया। धारा, ऋतु, तुम दोनों ठीक तो हो ना, कहीं लगी तो नहीं? धारा, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, ऋतु से पूछ ले उसे कुछ हुआ कि नहीं।
सम्यक, धारा का मजाक मत कर। ऋतु, सर हम लोग बिल्कुल ठीक है, डोंट वरी। सम्यक फिर से सर। सॉरी सम्यक। अब ठीक है। वैसे धारा तुमने भाई को क्यों मारा? धारा, मैंने उसे मना किया था गाड़ी से बाहर मत आना, लेकिन वो फिर भी आ गया था। उसे कुछ हो जाता तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? भाई तुम्हें बचाने के लिए बाहर आए थे, तुम्हारे पीछे एक गुंडा हाथ में चाकू लिए खड़ा था और बाहर आ ही गए थे तो क्या वो डरते थोड़ी ना है किसी से? और ऐसे ऐसे गुंडों से निपटना तुम्हें अच्छे से आता है। धारा, हाँ तभी तो वो रिक्वेस्ट कर रहे थे, मुझे बचा लो, मुझे नहीं मरना, ब्ला ब्ला ब्ला। सम्यक हंसते हुए, अरे यार वो तुम लोगों को टेस्ट कर रहे थे। धारा, हम लोगों के क्या नौसिखिया लगते हैं या फालतू में ही उसके पीछे लगे हैं? सम्यक, ऐसी बात नहीं है धारा, वो बिना अपने मन की तसल्ली किए कोई भी काम नहीं करते सिवाय तुझसे झगड़ने के। बाय द वे, अब तुम जाकर भाई से सॉरी बोल कर आओ। धारा, सॉरी? वो भी मैं? वो भी उस छुछुंदर को? कभी नहीं। सम्यक, धारा गो। धारा, हाँ जा रही हूँ क्योंकि गलती मेरी है। बेचारा बिना बात की ही पा गया और धारा चली जाती है वहां से। अब सम्यक और ऋतु कमरे में अकेले हो जाते हैं। ऋतु, सम्यक, उन गुंडों ने कुछ बताया कि नहीं? सम्यक, अभी तक तो नहीं, उन्हें तो धारा ही संभालेगी। ऋतु, ओह। सम्यक, वैसे तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी ना? नहीं। वैसे आपने धारा को अकेले क्यों भेज दिया? वो सॉरी तो बोलेगी लेकिन बिना लड़े नहीं। सम्यक, हाँ ये तो है, लेकिन मुझे ना इन दोनों के बीच कुछ तो केमिस्ट्री लगती है, तो इसीलिए उन दोनों के साथ में लाना चाहता हूँ। ऋतु, यू मीन ज़्यादा आगे नहीं सोच रहे हो तुम? सम्यक, सच में ऐसा है तो कितना अच्छा होगा ना, शादी, भाभी, सहेलियाँ, बच्चे, आय हाय। ऋतु, सहेलियाँ कहाँ? एक ही तो बहन है धारा की, आरजू दी, और उसकी भी शादी हो चुकी है। सम्यक, अरे तुम हो ना, तुम्हें अपनी लुगाई बनाने में क्या हर्ज है? ऋतु, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? सम्यक, नहीं तो, तुम्हारी लुगाई बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और ऋतु वहाँ से चली जाती है। सम्यक खुद से ही, पहले तो भाई सेट हो जाए किसी से, फिर तो तुम मेरी बनोगी ऋतु, क्योंकि मैं प्यार करते हूँ तुमसे। जिससे तुम्हें पहली बार देखा था तब से ये दिल तुम्हारे नाम किया है, तब से सिर्फ तुम्हें प्यार किया है ऋतु। तुम्हारे दिल में भले ही मेरे लिए कोई फीलिंग्स ना हो, पर मैं हमेशा तुम्हें प्यार करते रहूँगा और हमेशा तुम्हारा इंतजार भी करूँगा। मैं अपनी मर्जी तुम पर नहीं थोपने वाला, लेकिन इंतजार उम्र भर रहेगा। विबान के रूम में धारा विबान से सॉरी बोलने के लिए रूम में जैसे ही एंटर करती है तो देखती है विबान सिर्फ लोअर पहनकर शीशे के सामने अपने गीले बालों को बनाते हुए डांस कर रहा था। धारा तुरंत अपनी पीठ उसकी तरफ करके कहती है, ओ जाहिल इंसान, ये नंगे बनकर क्यों बंदरों जैसे उछल रहे हो? कपड़े पहनो पूरे। विबान, तुम सच में मैनरलेस ही हो क्या? तुम्हें इतना नहीं पता कि किसी की रूम में बिना उसकी परमिशन के नहीं आते? धारा 2 कदम पीछे होकर कहती है, मिस्टर छुछुंदर, आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं अंदर आऊं? विबान, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। धारा, हाँ ठीक है, पहले कपड़े पहनो फिर बात करना। विबान अपनी टी शर्ट पहनकर कहता है, अब क्या लेने आई हो? मारने से मन नहीं भरा तुम्हारा? या अभी भी हाथ पैर तोड़ना भी बाकी है? धारा, वो मैं सॉरी बोलने आई थी तुम्हें, और थैंक्स भी। विबान, सॉरी और थैंक्स, वो भी मुझे? लेट मी चेक यार टेम्परेचर। विबान धारा के माथा छूने के लिए आगे बढ़ता है तो धारा 1 कदम पीछे हो जाती है और कहती है, थैंक्स मुझे चोट से बचाने के लिए, और सॉरी बिना बात जाने तुम पर हाथ उठाने के लिए। विबान, मुझे कुछ हजम नहीं हो रहा है। धारा, तो हाजमे की गोली खाओ, और तब भी ना हाजमे हो तो बताओ, काम भी मैं ही कर दूंगी। विबान, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हाजमे की गोली से काम चला लूँगा। धारा, गुड। और वहाँ से जाने के लिए धारा मुड़ती है, तभी विबान कहता है, गुंडी कहेगी, सॉरी तो ऐसे बोल रही है जैसे एहसान कर रही है। धारा, हाँ तो एहसान ही समझो कि मैं तुम्हें सॉरी बोल रही हूँ, वरना किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि मुझसे सॉरी बुलवा ले। धारा की ऐसी बात पर विबान को फिर शरारत सूझती है और कहता है, वेल, तो क्या मैं तुम्हारे लिए इतना खास हूँ जो तुम खुद से सॉरी बोलने आई हो? धारा, खास? वो भी तुम?
वो भी मेरे लिए। शक्ल देखिए अपनी, मेरी जूती के लायक भी ना हो तुम, बड़े आए। ओह विवान, तो तुम्हारी जूती के लायक होना भी नहीं है, मुझे तो तुम्हारे दिल के लायक बनना है। धारा, क्या कहा? विवान, कुछ नहीं, कुछ नहीं, तुम जाओ। धारा अपने मन में अजीब है, खुद से ही बातें करने लगता है और वहां से चली जाती है। कुछ देर सब लोग खाने के टेबल पर बैठे खाने का वेट कर रहे थे। विश्वजीत जी, अरे आर्या, धारा, ऋतु बेटा, जल्दी खाना ले आओ, इंतजार नहीं हो रहा है अब। आर्या, बस पापा 2 मिनट। तीनों लड़कियां सारा खाना टेबल पर ला कर रखती है और एक एक करके सबको परोसती है। विश्वजीत जी, अरे वाह, इतनी अच्छी खुशबू, आहा, जल्दी शुरू करो। सब लोग खाना शुरू करते हैं। आर्या, आप लोग बताइए सब्जी कैसी बनी है और खीर भी बताइएगा। सम्या, खीर तो मेरी फेवरेट है और इतनी टेस्टी तो माँ के अलावा कोई नहीं बना सकता। आर्या, भाई ये मम्मी ने नहीं, ऋतु दी ने बनाया है। इतना सुनते ही सम्या को जोर से खांसी आती है। विवान उसे पानी पिलाकर कहता है, अरे आराम से खा ना, कोई चोरी नहीं कर ले जा रहा है तेरी खीर। सम्यक बस मुस्कुरा देता है। धारा अपने मन में, ये लो, अब एक ये महाशय भी अजीब है, प्यार तो बहुत है लेकिन बताने का कष्ट नहीं करेंगे। चिरकुट, देख तो अब और भी प्यार से खीर खाएगा। आर्या, और ये सब्जी बताइए ना, आप लोग कैसी बनी है? विश्वजीत जी, बहुत अच्छी है बेटी, लेकिन तुमने तो बनाई नहीं होगी क्योंकि तुम्हें तो आता ही नहीं है, तो किसने? आहा, धारा बिटिया ने बनाया है। आर्या, जी पापा, उन्हीं ने बनाया है। अब बारी विवान की थी। उसे भी इतना सुनते ही जोर से ठसका लगा और मन में कहा, इस जंगली बिल्ली को खाना भी बनाने आता है, क्या है ये लड़की, हे राम। और ऊपर देखता है तो उसकी नजर धारा की घूरती हुई नजरों से मिल गई, जो मानो कह रही थी कि मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो मेरे बारे में। मैं खाना खाने लगता है। अब की बार धारा को अचानक खांसी आने लगती है क्योंकि उसके पैर पर कोई अपने पैरों की गुदगुदी कर रहा था। वो गुस्से में की ओर देखती है, लेकिन वो तो अपने खाने में मग्न था। वो सम्या को देखती है जो बड़े प्यार से अभी तक बस खीर खा रहा होता है। उसके बाद उसका ध्यान सामने बैठे विश्वजीत अंकल पर जाता है, जो खाना कम खा रहे थे और दिव्या जी से नैन ज्यादा कर रहे थे। उसकी खांसी से सबका ध्यान उस पर जाता है। आर्या, क्या हुआ दी? धारा, कुछ नहीं। धारा अपने मन में, ये अंकल जी बिना रोमांस करना है तो रूम में ले जाकर करें। मैं तो कहती हूँ इन तीनों का एक छोटा भाई बहन ला दे तो कोई भी बात नहीं, लेकिन ऐसी हरकतें ना करे। जाए सब लोग खाना खाकर उठते हैं तो संपक कहता है, भाई आज सब लोग धारा के रूम में चलेंगे। धारा, क्यों, खजाना छुपाया है क्या? संपक, ना, पुरानी यादों को जीना है फिर से। धारा, तो छत पर चलो जाएगा। संपक, हाँ ये भी ठीक है, तो सब लोग आ रहे हैं छत पर? ओके, सभी लोग, हाँ ठीक है। संपक और आर्या मिलकर छत पर सारा इंतजाम करते हैं। कुछ ही देर में घर के बाकी सदस्य भी आ जाते हैं। सब लोग अपनी अपनी जगह डिसाइड कर बैठ जाते हैं। सम्यक, विवान और आदर्श और अभी एक साथ, धारा और ऋतु की सामने। आर्या, विश्वजीत और दिव्या जी एक साथ। विश्वजीत जी, हाँ तो भाई क्या करना है हम लोगों को? सम्यक, बोतल स्पिन गेम है ये, इसमें जिसके ऊपर बोतल का टॉप आएगा उसे जो हम लोग कहेंगे वो करना पड़ेगा। सारे लोग एक साथ, ओके। गेम स्टार्ट होता है तो सबसे पहले अभी पर बोतल रुकती है तो सम्यक उसे धारा और विवान की एक्टिंग करने को कहता है। आदर्श अच्छी तरह से उनकी एक्टिंग करते हैं, जिसे देखकर सब लोग तो पहले धारा और विवान को मुंह देखते हैं। दोनों ही का चेहरा शर्म से लाल हो चुका होता है। उसके बाद सब जोर से हंसते हैं। आर्या, मुझे तो पता ही नहीं था भाई भी लड़ते हैं, वो भी ऐसे। अभी गेम की आउट हो जाता है। एक बार फिर से बोतल स्पिन हो जाती है तो इस बार दिव्या जी की बारी आती है। धारा टपक से बोलती है, अंकल आप ना आंटी जी के लिए कोई अच्छा सा गाना गा दीजिए। विश्वजीत जी, हाँ क्यों नहीं। वो गाना शुरू करते हैं, तू अकेला ही अक्सर। वाह वाह, अभी लोग तालियां बजाते हैं। सम्यक कहता है, वाह पापा, आप तो विवान भाई से भी अच्छा गा लेते हैं। अब बारी संपक की आती है तो धारा कहती है,
संपक तुम ऋतु के साथ डांस करो अच्छा सा, अभी गाना बजाता है, पर लाल दुपट्टे वाली अपना नाम तो बता। इस गाने पर संपक और ऋतु डांस करते हैं। उसके बाद आर्या की बारी, उसे भी सब डांस करने को कहते हैं। उसके बाद आती है धारा की बारी। उसके लिए तो संपक कब से उतावला था। वो कहा अभी कोई कुबह नहीं बोलेगा, बस 2 मिनट आया। मैं और संपक दौड़ के विवान के रूप में उसका गिटार लेकर आता है और कहता है चल शुरू हो जा अपने फेवरेट सॉन्ग के साथ। तभी विवान कहता है ये तो मेरी गिटार है। धारा तो मैंने कब कहा मेरी है, वैसे अब मिल ही गई है तो ला दे, संपक तोड़ने को मजा आएगा। विवान देखो अगर मेरे गिटार को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें कचरे के डब्बे में डाल दूंगा, बता रहा हूँ। संपक भाई प्लीज शांत रहो ना, मुझे पहले इसका गाना सुनना है। चल शुरू हो जा, किसका वेट कर रही है। धारा हाँ ठीक है, रुक तो 2 मिनट। उसके बाद धारा गाना शुरू करती है। गाना खत्म होते ही सबने जोर से तालियां बजाई। संपक ने धारा को जोर से गले लगाकर कहा वाह, कितने दिनों में तेरा गाना सुना, दिल खुश हो गया। दिव्या जी सच में बेटा बहुत अच्छा गाती हो तुम, हमें तो पता ही नहीं था। लेकिन संपक को ऐसा करना विवान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने अपना मुंह फेर लिया। आर्या ने कहा हाँ दी आपने बहुत अच्छा गाया, लेकिन विवान भाई से अच्छा नहीं। धारा अच्छा ऐसा क्या। आर्या जी बिल्कुल। धारा विवान को देखते हुए तो ठीक है, इसकी भी फटे बांस जैसी आवाज सुनी लेते हैं। विवान ओ हेलो, माना कि तुम अच्छा गाती हो, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं कि तुम मेरी इंसल्ट कर सको, समझी। तुमने लाख गुना अच्छा गाता हूँ मैं, तुमसे लाख गुना अच्छा गाता हूँ मैं। धारा तो हो जाए, विवान हो जाए। धारा तो शुरू करो। विवान एक शरारती मुस्कान लिए अपना गुरु गाना शुरू करता है। गाने की इस बोल को सुनते ही धारा अभी बड़ी बड़ी आंखें से विवान की ओर देखती है, जो धारा को एक शरारती मुस्कान से देख रहा होता है। धारा अपने मन में इचिल गोजा ऐसे ही गा रहा है या मुझे सुना रहा है। अगर ऐसा कुछ हुआ ना, मुंह तोड़ देना है मैंने उसका। और देखो तो कैसे मुस्कुरा मुस्कुरा करके इधर देख रहा है, दुष्ट प्रजाति का इंसान। धारा हाय राम, कितना बेशरम है ये लड़का। धारा अपनी आंखें छोटी करके विवान को देखती है और कहती है लुटा माय फुट हूँ। गाना खत्म होते ही सबने तालियां बजाई। आर्य ने कहा देखा दी भाई आपसे अच्छा गाते हैं। धारा विश्वजीत जी भाई अब तो मैं जा रहा हूँ, मुझसे तो ना बैठा जाएगा अब। और दिव्या जी आप भी जल्दी सोने आ जाइएगा। और वहाँ से चले जाते हैं। उसके जाने के बाद अभिक और आदर्श भी चले जाते हैं। तब धारा कहती है आंटी जी आप जाइए, क्या पता अंकल जी इन तीनों के लिए छोटा भाई या बहन लाने की तैयारी में हो। धारा की बात सुनकर सब लोग मुंह खोल ले उसे देखते हैं। तो दिव्या जी ने कहा कैसी बात करती हो धारा, तुम तो शर्म करो बेटा, कुछ तो शर्म करो बेटा। और दिव्या जी शर्मा कर वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद विमान कहता है तुम बदतमीजी और मैनरलेस के साथ बेशरम भी है क्या, ये कैसी बातें कर रही थी अभी तुम। विमान का चेहरा बुरी तरह से लाल हो जाता है, जिसे देखकर पहले तो धारा हंसती है, उसके बाद कहती है वो शर्म का चोला पहने हुए बेशरम इंसान, जो मैंने अभी कहा ना उसके पीछे भी एक रीजन है समझे। विमान, सम्यक, आर्या और ऋतु सब एक साथ, क्या रीजन है। वो क्या है ना, जब हम लोग खाना खा रहे थे तो अंकल जी आंटी जी के पैर समझकर मेरे पैर पर अपने पैर से गुदगुदी कर रहे थे। इतना सुनते ही एकदम सुई पटक सन्नाटा छा गया। फिर अचानक से सभी जोर जोर से हंसने लगे। कुछ देर हंसी मजाक के बाद विवान कहता है चलो आज के लिए बस इतना ही बहुत है, कल पार्टी है तो उसकी तैयारी भी देखनी है, तो चलो सब लोग सोने जाओ। ऋतु और आर्या तुरंत चली जाती है। धारा को संपक से बात करनी थी तो उससे कहा संपक कल की पार्टी में सिक्योरिटी को इंतजाम कुछ है या नहीं। सम्यक हाँ आर्या, कुछ बॉडीगार्ड होंगे और अपने डिपार्टमेंट से कुछ लोग होंगे, तो कल तुम होटल जाकर सारी सिक्योरिटी एक बार चेक कर लेना, और जो गुंडे थे उन्हें भी तुम ही संभालोगी। धारा ठीक है। और धारा वहाँ से चली जाती है। सम्यक और विमान भी अपने रूम में सोने चले जाते हैं। धारा दिव्या जी के रूम में जाती है, जहाँ ऋतु, सम्यक और दिव्या जी बैठकर बातें कर रहे होते हैं। उन्हें देखकर धारा अपना गुस्सा शांत करते हुए कहती है आंटी अब हमें चलना चाहिए वरना लेट हो जाएगा और सुबह आना भी है।
दिव्या जी, अरे बेटा, लेकिन अकेले तुम दोनों कैसे जा पाओगे? धारा, आंटी डोंट वेरी, हम चले जाएंगे। और सम्यक, तुम हम लोगों को वहाँ नहीं होंगे तो तुम संभाल लोगे ना? सम्यक, हाँ क्यों नहीं। धारा, ओके ना, ओके देन ऋतु चल जल्दी। बाय आंटी, बाय सैम। और दोनों बाय बोलकर चली जाती है। रास्ते में ऋतु धारा से पूछती है, क्या हुआ धारा, तेरा मूड ठीक नहीं लग रहा है? किसी ने कुछ कहा है क्या? धारा, नहीं नहीं ऋतु, ऐसा कुछ नहीं है, बस कल के सोच रही हूँ। ऋतु, ओ। घर पहुंचकर धारा सीधा अपने रूम में जाती है और वॉशरूम में जाकर शावर के नीचे खड़ी हो जाती है। विवान के बारे में सोचकर वो गुस्से में कपड़ों की ब्रश से अपनी कलाई को घिसने लगती है। कुछ देर बाद धारा बाहर आती है और सीधा बिस्तर पर पड़ जाती है। अगली सुबह 4 बजे अलार्म की आवाज में धारा की नींद खुलती है। धारा उठती है और अपने हाथ को देखकर कहती है, अच्छे खासे हाथों की बैंड बजवा दी उस छुछुंदर ने, पता नहीं आज दिन कैसे बीतेगा। धारा जिम जाकर आती है। उसके बाद नहा धोकर बालकनी में अपनी कॉफी लेकर आती है। कॉफी खत्म करके बगल की बालकनी में होते हुए आस्था के रूम में जाती है और कहती है, मैं यहाँ परेशान सी घूम रही हूँ और ये महारानी, इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, और ये भी कम से कम आकर मिल ही ले मुझे, लेकिन नहीं, ऐसा तो कभी नहीं करेगी ना। चैन की नींद तो ना मैं सोऊंगी और ना तुम्हें सोने दूंगी। धारा फिर से वही पुराने तरीके से आस्था को उठाती है। आस्था, क्या यार, तू फिर आ गई। धारा, क्या करूँ, अब तुझे तो टाइम है नहीं तो सोचा मैं ही आ जाऊं तुझसे मिलने। आस्था, है तो ऑफिस का काम इतना सारा है तो थक जाती हूँ, और तू भी तो फ्री नहीं रहती। धारा, अच्छा ठीक है, पता है मुझे कि आजकल ज़्यादा बिजी है हम दोनों ही। चल अब उठ, मुझे जाना भी है। आस्था, इतनी सुबह सुबह कहाँ जाना है तुझे? धारा, उठेगी तब तो बताऊंगी ना। आस्था उठकर बैठ जाती है और कहती है, चल बता कहाँ जाना है इतनी सुबह सुबह। धारा, इस छुछुंदर मैनरलेस लगड़बग्गे अकड़ू विवान मल्होत्रा के पर्सनल बॉडीगार्ड बनकर उसके ऑफिस जाना है। आस्था, वाट, तू बता रही है मुझे? धारा, है तो अभी तुझे मिली तो बता रही हूँ। आस्था, वैसे उसके लिए इतने सुंदर शब्द का प्रयोग क्यों कर रही है? धारा उसे सारी बात बताती है तो आस्था हंसते हुए कहती है, ये सही है, हर जगह लफड़ा करती रहती है, एक जगह बची थी वहाँ भी झगड़ा करके आ गई तू। वैसे मैंने उसी कंपनी में सेकेंड ब्रांच जो आर्या मैम संभाल रही है उसी में काम करती हूँ। धारा, सच्ची? आस्था, मुच्ची। धारा, अच्छा चल अब मैं चलती हूँ, हाँ वरना लेट हो जाएगा। आस्था, हाँ ठीक है, जा तू। धारा अपने रूम में जाकर तैयार होती है। ब्लैक पैंट, व्हाइट शर्ट, एक हाथ में वॉच, दूसरे हाथ में कड़ा, गले में ब्लैक चेन, बालों को हाई बन, मेकअप के नाम पर बस काजल और लाइट ब्राउन लिपस्टिक। इन मैडम का बस इतना ही मेकअप होता है। रितु और धारा दोनों खाने के टेबल पर आती है। रेखा जी, आज दोनों अलग ही ड्रेस में, और जाना भी जल्दी है, तुम लोगों का कोई खास बात है क्या? धारा, हाँ मम्मी, एक कुत्ते की सुरक्षा के लिए जा रहे हैं। रेखा जी, क्या कुत्ते की सुरक्षा? एक काम रह गया है तुम दोनों का। ऋतु, अरे आंटी जी, आप भी कहाँ इसकी बातों में आ गई। दरअसल हम लोग परसों तक विवान मल्होत्रा के बॉडीगार्ड बनकर रहेंगे, यह हमारे सर का ऑर्डर है। विवान मतलब दिव्या का बेटा, सम्यक का बड़ा भाई ना? हाँ आंटी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और कल तुम लोग दिव्या के घर गए थे ना, क्या कर रही थी वो? कह रही थी कि अब की बार हम लोग होली सेलिब्रेशन उन्हीं के घर करें, वो आएंगी पर्सनली सबको इनवाइट करने। ऐसा सुनकर धारा खाना खाते हुए रुक जाती है और कहती है, हम नहीं जा रहे हैं कहीं, आप लोग जाना है, और वैसे भी हम होली नहीं खेलते। रेखा जी, अरे बेटा, लेकिन धारा, मम्मी एनजीओ का काम कैसा चल रहा है? रेखा जी, ठीक है वहाँ सब। धारा, अच्छा ठीक है, फिर हम चलते हैं, हंसी वरना लेट हो जाएगा। और धारा वहाँ से उठकर चली जाती है। रेखा जी, ऋतु बेटा, इसे क्या हो गया है? कल रात में भी मूड सही नहीं था इसका, और अभी इन लोगों से बात हुई तो भी ठीक, भी कैसे उठ गई? ऋतु,
ऋतु समझ गई कि जरूर विवान से रिलेटेड कोई बात है, लेकिन उसने कहा, कोई नहीं आंटी, वो तो है ही खड़ूस। अच्छा मैं जाऊं, नहीं तो मुझ पर राशन पानी लेकर चढ़ेगी। रेखा, जी हाँ ठीक है, जा। मल्होत्रा मेंशन में विवान अपने रूम में आराम से सो रहा था, तभी आर्या आती है और उसके ऊपर बैठकर जोर से चिल्लाती है, गुड मॉर्निंग भाई। विवान झटके से उठता है और आर्या के जमीन पर देखकर हैरानी से कहता है, आर्या तू? क्या भाई, पहले उठाओ तो। विवान आर्या को उठाते हुए कहता है, तू तो सुबह आने वाली थी ना। आर्या, भाई आप पागल वागल तो नहीं हो गए हैं? विवान, क्यों? आर्या, सुबह हो गई है भाई, 5 बज रहे हैं। विवान, ओह रात बहुत जल्दी खत्म हो गई नहीं? आर्या और विवान कुछ देर बात करते हैं, उसके बाद विवान तैयार होने चला जाता है। गाड़ी में ऋतु, धारा अगर तुझे मर्डर करना ही था तो आराम से चाकू या बंदूक से कर देती, ऐसा डरा डरा कर क्यों मार रही है? धारा, क्योंकि मुझे लेट होना नहीं पसंद। ऋतु, हम जिंदा पहुंच जाएंगे ना वहां तक। धारा, अगर तू शांत रहेगी तो बेशक, वरना मेरी कोई गारंटी नहीं है। ऋतु अब शांत होकर होनी आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगती है, जिसे देखकर धारा हल्के से बस मुस्कुरा देती है। उधर आर्या और विवान ब्रेकफास्ट करके उठे ही होते हैं कि धारा और ऋतु के साथ बाकी 2 लड़के घर में एंटर करते हैं। उन्हें देखकर विवान कहता है, परफेक्ट टाइमिंग।